हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को जो है पाटलिपुत्र वैभवम जो पीयूष में क्लास 10 का जो है संस्कृत में दूसरा चैप्टर, उसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के वह आ गए हैं। और यह वायरल क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जो नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते हुए आपके मोबाइल फ़ोन में चले जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और इसका फ्री PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और किस बार पूछा है वो भी आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने खुल चुका है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, जो आपके 2021 में जो है पूछे हैं। या पहला प्रश्न देख लीजिए, पट्टन देवी ऑप्शन बी है, पाटली ऑप्शन सी है, पत्तन ऑप्शन डी है, पाटन। तो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पत्तन से जो है शब्द से पटना बना है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे किस धर्म के गुरु थे? यह आपके 2021 में जो है पूछे हैं। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, हिंदू ऑप्शन बी है, जैन ऑप्शन सी है, बौद्ध ऑप्शन डी है, सिख। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो कौन थे, मतलब कौन धर्म के गुरु थे? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिख धर्म के गुरु थे। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो आपका ऑप्शन ए है राजेंद्र सेतु, ऑप्शन बी है धनुष सेतु, ऑप्शन सी है गांधी सेतु, ऑप्शन डी है आप लोगों के सामने जगजीवन सेतु। तो आप लोगों को यह 2021 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गांधी सेतु पुल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न खुल चुका है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन देखिए, यह जो है 2011 में प्रथम पाली जो है, 2013 में और 2021 में सेकेंड पाली में पूछा है। तो आप लोग चाहे तो क्वेश्चन बैंक से मिला भी सकते हैं। तो यह 3 बार पूछा है। और आपका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है गंडक। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे जो है अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 5 नंबर का प्रश्न है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? जो आपके 2018 में सेकेंड पाली और 2021 में भी सेकेंड पाली, 2022 में प्रथम पाली में पूछे हैं। आपका ऑप्शन ए है काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी है काव्य मीमांसा, ऑप्शन सी है साहित्य दर्पण, ऑप्शन डी है कुटनीमत। तो क्या राजशेखर जी जो थे वो कौन सा काव्य ग्रंथ जो लिखे थे? तो आपका हो जाएगा काव्य मीमांसा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जो आपके 2020 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो थे पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। तो 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? यह आपके 2020 में और 2022 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो आपका ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है रामदास। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। और प्रथम गुरु कौन थे? जो गुरु नानक जी थे। आप लोगों को यह हिंदी में पढ़ा चुके हैं। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो आपका देखिए 2013 में और 2020 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत का राजधानी है? तो आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार जो है इसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, जिसे अब आप लोग पटना के नाम से जानते हैं।
चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो आपका यह 2020 में सेकेंड पाली में पूछा है। तो आपका ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभव जो है पाठ किस शहर का वर्णन है? तो इसमें आप लोगों का पटना शहर का वर्णन है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो आपका ऑप्शन है काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है मृच्छकटिक, ऑप्शन डी है कुटनीमत। तो दामोदर गुप्त जी ने जो थे किस काव्य की रचना की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कुटनीमत। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो आपका ऑप्शन है 200 वर्ष, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष, ऑप्शन सी है 2500 वर्ष, ऑप्शन डी है 1500 वर्ष। जो आपके 2018 में सेकेंड पाली, 2020 में भी सेकेंड पाली और 2019 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो आप लोग जानिए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या है? 12 नंबर का प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो आपका ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है दरभंगा। जो आपके 2019 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो सरस्वती का कुलगृह मतलब जो है घर कौन सा महानगर था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 13 नंबर का प्रश्न क्या है कि परिभूतपुरम दर्शन स्थानम किस संज्ञा किसे दी गई है? तो आप लोग देख लीजिए परिभूतपुरम सुंदरम स्थानम किस संज्ञा किसे दी गई है? तो किस संज्ञा किसे दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नगर को, ऑप्शन बी है गुप्त वंश को, ऑप्शन सी है बुद्ध को, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस को। तो आपका 2019 में यह सेकेंड पाली में पूछा है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर को। 13 नंबर का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कलिंगम, ऑप्शन सी है उत्कल प्रांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आप लोगों को पूछ भी सकता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान गुरुद्वार कहलाता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 15 नंबर का प्रश्न क्या है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? यह आपके एग्ज़ाम में जो है 2018 में सेकेंड पाली और 2019 में भी सेकेंड पाली में पूछे हैं। तो यूनान का राजदूत कौन था? आपका ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फायान, ऑप्शन सी है हुएनसांग, ऑप्शन डी है इत्सिंग। तो मेगास्थनीज जी क्या थे? तो यूनान का राजदूत थे। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो आपका ऑप्शन ए है अशोक के समय, ऑप्शन बी है मुगल वंश के समय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन डी है अंग्रेज के समय। यह आपके 2018 में प्रथम पाली में पूछे हैं। तो मेगास्थनीज जी कब आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर का प्रश्न है कि पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो आपका ऑप्शन ए है पुष्पपुर, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है पटना। तो 17 नंबर का क्या होगा? तो पाटलिपुत्र आपका राइट हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में 2018 में पूछे थे। चलिए 18 का प्रश्न देखिए क्या है। 18 का प्रश्न है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो आपका ऑप्शन ए है मंगलम काल से, ऑप्शन बी है गुप्त वंश काल से, ऑप्शन सी है मध्यकाल से, ऑप्शन डी है अंग्रेज के शासनकाल से। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ?
तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यह जो है 18 नंबर में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी मध्यकाल से। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, मध्यकाल से। तो आप लोग को यह याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न क्या है, 19 नंबर का प्रश्न है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, ऑप्शन बी मुगल वंश काल में, ऑप्शन सी अशोक के समय में, ऑप्शन डी है अंग्रेज के समय में। तो क्या होगा, यह आपके 2018 में कहाँ कब पूछे थे, प्रथम पाली में पूछे थे। तो आप लोगों को क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 20 नंबर का प्रश्न है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीमतम के काव्य के कवि कौन है, आपके 2015 और 2018 में पूछे थे। तो आपका ऑप्शन ए है राजशेखर, ऑप्शन बी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी है विशाखा दत्त, ऑप्शन डी है कालिदास। तो कुटनीमतम काव्य के कवि कौन थे, तो दामोदर गुप्त जी थे। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या है। 21 नंबर का प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है वसंत ऋतु में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन डी है शरत ऋतु में। तो किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरत ऋतु में, जो आपके एग्ज़ाम में 2018 में सेकेंड पाली में पूछे थे। चलिए अंतिम 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या है कि पटना नगर किस पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है 2018 में सेकेंड पाली और 2022 में भी सेकेंड पाली में पूछे हैं। तो आपका ऑप्शन है शीतला देवी, ऑप्शन बी है काली देवी, ऑप्शन सी है पटन देवी, ऑप्शन डी है गौरी। तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पटन देवी। या आप लोगों को फ्री PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके वहां से और ज्वाइन हो जाइए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।